हेलो दोस्तों आज किसान आंदोलन को कितना दिन हो गया, लेकिन अभी तक कुछ नतीजा निकला नहीं और किसान बेचारे इतने दिनों से आंदोलन पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, ये सरकार को किस बात का घमंड है जो ये किसानों की बात को नहीं सुन रही है, या इस सरकार को किस बात की मजबूरी है जो किसानों के खिलाफ लाए हुए इस बिल को वापस करने के पक्ष में नहीं है। क्या वजह है दोस्तों जो ये सरकार इस बिल को वापस करने के पक्ष में नहीं है और धरने को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और दोस्तों, अभी बीच में एक प्रधानमंत्री जी का बात निकली उनके मुंह से कि आंदोलन में दो तरह के लोग होते हैं, एक आंदोलनजीवी और एक परजीवी। दोस्तों, एक प्रधानमंत्री के मुख से जो देश का गौरव होता है, जिसके ऊपर पूरे देश की शान होती है, उसके मुंह से ऐसा बयान शोभा नहीं देता। दोस्तों, ये बचकाना बयान प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। ये आंदोलन का हल न निकाल सकने में नाकाम हैं। ऊपर से ये इनके ऐसे वक्तव्य और इनके जो पार्टी के जो नेता लोग हैं, उनका बयान तो कुछ और ही इनसे बढ़कर है। वो लोग बोल रहे हैं जल्दी खाली करवाइए, नहीं तो हम अपने आदमी भेजेंगे, 24 घंटे में खाली करा लेंगे। ये किसान नहीं हैं, ये आतंकवादी हैं और इसमें नेपाल का, चीन का और पाकिस्तान का हाथ है। दोस्तों, ये तरह तरह की बातें मीडिया भी कर रही है, जो गोदी मीडिया है, और इस तरह तरह की बचकानी बातें इनके नेता लोग भी, इनके एमपी लोग भी, सांसद लोग भी ये बात कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, ये बात तो सच साबित हो रही है कि ये बिल जो ये सरकार लेके आई है, ये बिल वाकई में देश हित में नहीं है। अगर देश हित में होता दोस्तों, तो इसको हर कोई समर्थन देता और हर कोई इसके साथ में खड़ा होता। लेकिन दोस्तों, आज तक इन अंधभक्तों को छोड़कर कोई भी इस बिल के समर्थन में आया नहीं, चाहे वो छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो या मीडियम वर्ग का आदमी हो। किसी ने भी इन अंधभक्तों के अलावा इसका फुल सपोर्ट नहीं किया है। सिर्फ ये जो अंधभक्ति इनके अंदर भरी हुई है, यही लोग इस बिल को किसानों के हित में बता रहे हैं। दोस्तों, आज का किसान जागरूक हो गया है, उसे अच्छे और बुरे की पहचान हो गई है, फ़ायदे और नुकसान की पहचान है। दोस्तों, इसलिए ये किसान अपना अच्छा और बुरा समझते हुए आंदोलन कर रहा है। दोस्तों, अगर तलवे चाटने और पार्टियों की गुलामी करने से पेट भर जाता तो अच्छी बात थी, लेकिन दोस्तों, पेट भरने के लिए अनाज की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर आपका ज़मीर ज़िंदा है तो किसानों का सपोर्ट करें। दोस्तों, जब अमीर आदमी गरीब को लूटता है तो वो उसे बिजनेस कहता है। जब अमीर आदमी गरीब को लूटता है तो वो उसे बिजनेस कहता है। और दोस्तों, जब गरीब पलटकर लड़ता है तो उसे हिंसा करार दे दिया जाता है। सोचो दोस्तों, आज
के दौर में अपना हक मांगना जुर्म है, उसे हिंसा का रूप दे दिया जाता है। दोस्तों, एक दौर था जब हमारे प्रधानमंत्री हुए थे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी। उन्होंने एक बात कही थी कि मीडिया जब तक मेरे खिलाफ लिखती रहेगी किसानों, तब तक मैं तुम्हारा रहूँगा। जिस दिन मीडिया प्रशंसा करने लगी हमारी, तो समझ लेना कि मैं बिक चुका हूँ। दोस्तों, आज वो बात चौधरी चरण सिंह की कही गई कितनी सटीक और कितनी सही साबित हो रही है। दोस्तों, भाजपा हो या कांग्रेस या कोई भी और पार्टी हो, कोई भी हमारे आपके घर का खर्चा नहीं चलाती। कोई भी पार्टी हमारे आपके घर का खर्चा नहीं चलाती। इसलिए दोस्तों, गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखिए। अगर आप बुज़दिल बनेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी बुज़दिल ही रहेगी, वो भी अपना हक मांगने में डरेगी। इसलिए दोस्तों, ये हक की लड़ाई में साथ दीजिए और अपने आने वाली पीढ़ी को भी समझाइए कि हक के लिए किसी से भी मुकाबला किया जा सकता है, चाहे वो कोई भी हो। दोस्तों, घर के मामलों में पड़ोसी तभी दखल देते हैं जब अपने घर का मुखिया मूर्ख हो। दोस्तों, जब अपने घर का मुखिया मूर्ख होता है तभी अपने घर के मामले में पड़ोसी दखल देते हैं। दोस्तों, किसानों को गालियां देने वाले ये जो बेरोजगार अंधभक्त हैं, ये ज़रा एक बार अपने आका से रोज़गार मांग कर देखें तो इनके समझ में आ जाएगा। अगर इनको भी आतंकवादी और देशद्रोही न करार दे दिया जाए तो कहना दोस्तों। इसलिए दोस्तों, किसान आंदोलन जो है, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सही है दोस्तों। लेकिन ये गूंगी बहरी और घमंडी सरकार उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश में लगी है। जगह जगह बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, कीलें लगाई जा रही हैं। ऐसा सरकार, जितनी भी सरकारें आई हैं हिंदुस्तान में, ऐसा किसी सरकारों ने नहीं किया। आंदोलन तो हमेशा होते रहे हैं दोस्तों, लेकिन जो आंदोलन का स्वरूप इस सरकार के समय में देखने को मिल रहा है, वो आज तक किसी सरकारों को दौर में नहीं दिखा दोस्तों। इस सरकार को घमंड है किस बात पर? इस बात पर घमंड है दोस्तों कि ईवीएम हमारे साथ है। ईवीएम के घमंड में ये सरकार आम आदमी की, किसानों की बातों को नज़रअंदाज कर रही है। वरना ये ईवीएम जिस दिन बैन हो जाएगा हिंदुस्तान में, हर सरकार घुटने पर होगी दोस्तों, और हर आंदोलन का निष्कर्ष जल्दी निकलेगा। तो दोस्तों, आप भी किसान आंदोलन में साथ दें। जिस भी माध्यम से हो सके अपनी आवाज़ को बुलंद करें और इस सरकार की तानाशाही को ख़त्म करने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर बात अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।